बिहार चुनाव के दूसरे चरण में सबकी निगाहें दलित और मुसलमान मतदाताओं पर है। दूसरे चरण में जिन 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, उसमें लगभग 100 सीटें ऐसी हैं जिस पर जीत हार का फैसला दलित मतदाता करेंगे। यह समाज जिधर जाएगा, सत्ता उधर ही जाएगी। ऐसा इसलिए कि दूसरे चरण के मतदान में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, वहां दलित समाज की आबादी 18% है। वहीं दूसरी ओर मुसलमान वोटरों पर भी सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इसी चरण में सीमांचल समेत 3 दर्जन सीटों पर हार जीत का फैसला मुस्लिम समाज करेगा। माना जा रहा है कि मुस्लिम वोट गठबंधन को मिलेगा, लेकिन मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। 2020 चुनाव की बात करें तो NDA को आंध्र प्रदेश, तिरहुत और मिथिलांचल में, जबकि राजद और महागठबंधन को मगध क्षेत्र में अच्छी बढ़त हासिल हुई थी। सीमांचल में कांटे के मुकाबले में AIMIM की मौजूदगी के कारण NDA को मामूली बढ़त ही हासिल हो पाई थी। इस दूसरे चरण में सबसे अहम दलित समाज है। इन क्षेत्रों में कुल 18% की हिस्सेदारी रखने वाले दलित समाज में 2.5% मुसहर समाज और 5% पासवान यानी दुसाध समाज के वोटर हैं, जो महादलित समाज में आते हैं। करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां दलित मतदाताओं की आबादी 30,000 से 40,000 के बीच है। दलित वोटों की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी भी एक बड़ा फैक्टर है। बसपा ने शुरुआत में सभी 243 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की थी, लेकिन कुछ नामांकन रद्द होने के बाद अब केवल 190 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। रविदास समाज के बीच पार्टी को अच्छा समर्थन हासिल है और पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा ने चैनपुर की एकमात्र सीट जीती थी। हालांकि वह 2.37% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार गठबंधन का गणित 2020 के मुकाबले अलग है। 2020 के चुनाव में VIP पार्टी NDA के साथ थी, तो चिराग पासवान ने अकेले ताल ठोकी थी। चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अकेले चुनाव मैदान में होने से जनता दल यूनाइटेड को 2020 में सीधे 22 सीटों का नुकसान हुआ था। इस बार चिराग NDA के साथ हैं, तो VIP महागठबंधन के साथ। ऐसे में चुनावी नतीजे कितने प्रभावित होंगे, यह तो चुनावी नतीजों से पता चलेगा। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो महागठबंधन ने 2020 के चुनाव में इन सीटों पर 66 में 50 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा ने 42 और JDU ने 20 सीटें जीती थी। कुल मिलाकर दूसरे चरण में सबकी निगाहें दलित और मुस्लिम मतदाताओं पर टिकी है। हम नतीजे बताएंगे कि उनका भरोसा जीतने में कौन सा राजनीतिक दल कितना कामयाब हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।